ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर, परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 11 मई 2022 की मुरली मंथन से पूर्व यश जी हमें एक गीत सुना रही हैं। यश जी। शांति। मेहरबा गया है, मेहरबानी लुटाने, मेहरबा आ गया है, मेहरबानी लुटाने। आओ लूटो दीवानों, रहमतों के खजाने, रहनुमा आ गया है। तेरे आने से पहले माया के थे अंधेरे, तूने आकर उजाले कर दिए है सवेरे। तेरी खुशबू से दाता आज महके वीराने। आओ लूटो दीवानों, रहमतों के खजाने, मेहरबान आ गया। तेरे वचनों से निकली ज्ञान की ऐसी धारा, धरती लहरा उठी है, झूमे अंबर ये सारा, गुनगुनाने लगी है हर दिशाएं तराना। आओ लूटो दीवानों, रहमतों के खजाने, मेहरबान आ गया है, मेहरबानी लुटाने। आओ लूटो दीवानों, रहमतों के खजाने, मेहरबान आ गया है। बहुत ही मधुर गीत। मेहरबान आ गया है मेहरबानी लुटाने, आओ लूटो दीवानों रहमते के खजाने। सब दीवाने परवाने इकट्ठे हो गए हैं और रहमतों के खजाने लूट रहे हैं। जब तक परमात्मा हमारी जिंदगी में नहीं आए थे तो माया के अंधकार थे। आते ही परमपिता परमात्मा ने हमें उजाले गिफ्ट कर दिए हैं। हमारे जीवन में सवेरा हो गया है और आज वीराने भी महक उठे हैं। ऐसी रहमतों के खजाने हम दीवानों परवानों को मिले हैं।
आज की मुरली का सार है, जीवन का अंतिम लक्ष्य है सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। परमानंद की प्राप्ति बिना परमात्म मिलन के हो नहीं सकती, क्योंकि परमानंद की प्राप्ति अतीन्द्रिय है, इंद्रियातीत। जब आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है तो सर्व दुखों से मुक्ति मिल जाती है। गुरबाणी में भी आया है, बहुत जन्म के बिछड़े थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लेखे। हम बहुत जन्म जन्म के बिछड़ी हुई आत्माएं हैं, परम पिता परमात्मा से बिछड़ी हैं। बहुत साधना की, तपस्या की, तीर्थ यात्राएं किए, वेद शास्त्र उपनिषद ग्रंथ बहुत कुछ किया, हवन यज्ञ किए, लेकिन फिर भी मुलाकात ना हो पाई। इस समय भगवान शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम सब आत्माएं बहुत काल से, अनेक जन्मों से प्रभु पिता से बिछड़े हुए हो। तुमने इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जन्म जन्मांतर पाठ बजाया। अब परम पिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप आया हुआ है। किस लिए आया है? हम आत्माओं को दुख के बंधन से छुड़ाकर सुख शांति के संबंध में ले जाने के लिए। दो शब्द हैं, बंधन और संबंध। कलयुग में संबंध भी बंधन बन गए हैं। बंधन दुखकारी होता है, संबंध सुखकारी होता है। सतयुग त्रेता में सुख का संबंध होता है, द्वापर कलयुग में बंधन होता है, दुख का बंधन। सतयुग में वहां दुख का बंधन नहीं होता, वहां तो सभी आत्माएं आनंद मौज में होती हैं, अपार खुशी में रहती हैं। और अपार खुशी किन बच्चों को मिलती है? जिन बच्चों को निश्चय है कि परमपिता परमात्मा हमें सत्य गीता ज्ञान के द्वारा विश्व का मालिक बनाने के लिए आया हुआ है। ये बहुत सौभाग्य की वेला है, ये अमृत वेला है, अमृत पीने की वेला है, ये ब्रह्म मुहूर्त की वेला है। हम आत्माओं ने अब ईश्वर की गोद ली है। अपने मन में सोच के देखिए, कल्पना करके देखिए, मैं भगवान की गोद का बच्चा हूं। पहले शैतान की गोद में था, विकारों की गोद में था, विषय वासनाओं की गोद में था। अब निर्विकारी परमात्मा, निराकार परमात्मा की गोद में आ गया हूं। मैं कितना लकी हूं। मैं आत्मा तन मन धन सहित शिव बाबा की बन चुकी हूं। सब कुछ अर्पित कर दिया है। तन मन धन सब है तेरा, प्रभु कुछ नहीं है मेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। सब कुछ तेरा है, मैंने वार दिया है तुम पे। भगवान ने हमें माता पिता बनकर अडॉप्ट किया है। हम गॉडली स्टूडेंट हैं इस वक्त। वो हमारा रूहानी टीचर है, स्पिरिचुअल टीचर। वो हमारा स्पिरिचुअल गाइड। तो इस स्मृति व निश्चय में जो रहती हैं आत्माएं, वो अपार खुशी में रहती हैं। बाबा मिला, सब कुछ मिला, भगवान मिला, सब कुछ मिला। इससे बड़ा और क्या भाग्य हो सकता है। आज बाबा ने जो वरदान दिया,
निश्चिंत स्थिति द्वारा यथार्थ जजमेंट देने वाले निश्चय बुद्धि विजयी रतन भव। निश्चिंत स्थिति द्वारा पहले हमें कैसी स्थिति होनी चाहिए हमारी? निश्चिंत, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। अगर कोई कहता है मुझे चिंता है, फिक्र है, तो इससे सिद्ध होता है उसे भगवान पे निश्चय नहीं है। नहीं तो चिंता का कोई कारण नहीं हो, जो होगा बहुत बढ़िया होगा, एक्सीलेंट। निश्चिंत स्थिति द्वारा यथार्थ जजमेंट देने वाले, राइट जजमेंट। निश्चय बुद्धि विजयी रतन भाव। बाबा कहते हैं जो निश्चय बुद्धि उनकी विजय होती है और वे विजयी रतन बनते हैं। तो सदा विजयी बनने का सहज साधन क्या है? एक बल, एक भरोसा। एक बल, एक भरोसा। एक में अगर भरोसा है, एक परम पिता परमात्मा में, तो उससे असीम बल मिलता है, असीम शक्ति मिलती है। निश्चय बुद्धि जो आत्मा है वो निश्चिंत रहती है, और जिसकी स्थिति निश्चिंत है वो फिर हर कार्य में सफल होता है, क्योंकि निश्चिंत रहने से बुद्धि की जजमेंट जो है यथार्थ हो जाती है, एक्यूरेट जजमेंट हो जाती है। तो यथार्थ निर्णय का आधार है निश्चय बुद्धि। निश्चय बुद्धि आत्मा ही निश्चिंत होती, सोचने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि फॉलो फादर करना है, कदम पर कदम ही तो रखना है। मुश्किल क्या है? जो श्रीमत मिलती है परमपिता परमात्मा से, उसी अनुसार चलना है। सिर्फ श्रीमत के कदम पर कदम रखते चलो तो विजयी रतन अंततः बन ही जाएंगे। वर्तमान समय हम सारे विराट ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं, त्रिकालदर्शी बन गए। हम आदि में सृष्टि के कौन थे, कहां से आए, मध्य में कर्म बंधन में कैसे फंसे, कैसे गिरे, अंत में हमको परमपिता परमात्मा ने आकर कैसे कर्म बंधन से अतीत करके कर्मातीत देवता बना दिया। अभी जो पुरुषार्थ चल रहा, इससे हम भविष्य प्रारब्ध बहुत ऊंच पाएंगे। गॉड इज डिविनाइजिंग अस, गॉड इज डिविनाइजिंग आवर थॉट पैटर्न। परमात्मा हमारी बुद्धि का, हमारे विचारों का दिव्यीकरण कर रहा है। बचपन में एक जिन की कहानी सुना करते थे। किसी तांत्रिक ने जिन को वश में कर लिया। जिन ने कहा मुझसे जो मर्जी काम कराओ, लेकिन यदि खाली रखा तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा, कच्चा खा जाऊंगा। तांत्रिक जो भी काम बताता जिन फटाफट कर देता। जिन कहता और काम बताओ नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अंत में तांत्रिक ने किसी से सलाह ली। उसने कहा जिन को कहो सीढ़ी पर चढ़ जाओ, उतर जाओ, चढ़ जाओ, उतर जाओ। वो जिन कोई और नहीं, वो जिन हमारा मन ही है। इसको बिजी रखना है। एन आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। खाली मन शैतान का घर होता है। बाबा कहते हैं बच्चे, माया के वार से बचने के लिए मन रूपी जिन को प्रभु स्मृति में व्यस्त रखना है। सिर पर जो पापों का बोझ है उसे योग बल से उतारना है। अतीन्द्रिय सुख में रहना है। मुख से सिर्फ शिव शिव नहीं करना है, बहुत दिल से, प्यार से, दिल व जान, सिख व प्रेम से परम पिता परमात्मा को सच्चा लव रख के याद करना है, लवलीन होकर याद करना है। वो आया है हमें कांटे से फूल बनाने के लिए। बाबा ने यही सेवा हमें दी है। मानव मात्र में कांटे बहुत हैं इस वक्त,
विकारों के कांटे, काम का कांटा, क्रोध का कांटा, लोभ मोह अहंकार के कांटे, बहुत ईर्ष्या द्वेष के कांटे। तो भगवान हम सबको कह रहे हैं कि बच्चे, तुम सबको कांटों से फूल बनाओ। ये संसार कांटों का जंगल बन गया है, फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न बन गया है। अब इसे ईडन गार्डन बनाना है, फूलों का बगीचा बनाना है। फिर बाबा ने कहा, भक्ति जब संपूर्ण होती है तब परम पिता परमात्मा को कलयुग के अंत में आना पड़ता है। अनेक आत्माओं को शिवलिंग का साक्षात्कार होता है, अखंड ज्योति का साक्षात्कार होता है। तो बाबा ने कहा, जिसको जैसा भी साक्षात्कार होता है, जैसी जिसकी भावना वह मैं पूरी करता हूं। यथा भावा तथा देवा, जैसा भाव वैसा देव। परंतु मेरे को कोई मिलता नहीं, मेरे को तो पहचानते ही नहीं है। अभी तुम बच्चे जान गए हो कि परम पिता परमात्मा सूक्ष्म अति सूक्ष्म बिंदी है, आत्मा भी बिंदी है। हम आत्मा परम धाम में रहने वाली हैं। जब तुम बाबा के सामने आकर बैठ जाते हो तो बाबा कहते हैं, तुम बच्चों के रोमांच खड़े हो जाते हैं, सिहरन हो जाती है, आनंद हो जाता है, मौज हो जाती, खुशी हो जाती, खुमारी चढ़ जाती है। ओहो, शिव बाबा जो ज्ञान का सागर है, वो परम पिता परमात्मा हमें बैठकर पढ़ा रहे हैं। मैं कितनी सौभाग्यशाली आत्मा हूं। बाबा कहते, बच्चे हमेशा याद रखो कि तुम गॉडली स्टूडेंट, गॉड इज माई टीचर। ये हमेशा सिमरन करते रहो बुद्धि में। इस रूहानी पढ़ाई को बुद्धि में रिवाइज करते रहो तो रोमांच खड़े हो जाएंगे। बाबा तुम बच्चों को ज्ञान का गर्भ धारण करवा रहे हैं। आवर इंटेलेक्ट इज बीइंग प्रेग्नेंट विद गॉडली थॉट्स। भगवान हमें ज्ञान का गर्भ धारण करवा रहे हैं। बहुत सुंदर बाबा ने कहा। और ज्ञान के बच्चे ही तो पैदा होंगे। फिर ब्रह्मा को ज्ञान का गर्भ हुआ तो कितनी जो प्रजा है पैदा हुई। तो बाबा कहते हैं, फिर तुम क्यों भूल जाते हो। बच्चा पैदा हुआ और बाबा बाबा कहने लग जाता है, समझ जाते हैं कि वारिस पैदा हुआ है। इस समय शिव बाबा हमें मत देते हैं, जो मत दुनिया से न्यारी है। कोई भी साधु संत महात्मा डायरेक्ट नहीं कहते कि काम महाशत्रु है, इस पर विजय प्राप्त करो। बाबा कहते हैं, बच्चे काम महाशत्रु है, क्रोध शत्रु है। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्वा महाशनो महापापमा विद्धेनमि वैरिणम। काम क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होने वाले योगी के महाशत्रु हैं। इसने तुमको आदि मध्य अंत दुख दिया है। लेकिन ये जो ज्ञान है, बाबा कहते इसको समझने वाले भी नंबरवार हैं और धारण करने वाले भी नंबरवार हैं। स्कूल एक ही है, टीचर भी एक ही है, बाकी पढ़ने वाले नंबरवार हैं। अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, अपने अपने पोटेंशियल के अनुसार, अपनी अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार सब इस ज्ञान को धारण करते हैं। आज का स्लोगन है, मन में सर्व के प्रति कल्याण की भावना रखना ही विश्व कल्याणी बनना है। तो हमें सर्व के प्रति हमारे मन में कल्याण की भावना हो। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्बत का भला, सर्बत का भला, यही हमारी बुद्धि में रहे तो सबकी चढ़ती कला भी हो जाएगी। ये भी हम बोलते ही हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो सबके प्रति कल्याण की भावना होगी
और सबके मन में होगी तो विश्व का कल्याण सुनिश्चित है। हमें किसी के प्रति भी कोई अशुभ भावना, नेगेटिव भावना नहीं रखनी है, क्योंकि नेगेटिव भावना, अशुभ भावना, अशुद्ध भावना नहीं तो इस संसार को नरक बना दिया है। अब भगवान इस नरक को स्वर्ग बनाने आए हैं, तो वो संस्कारों को परिवर्तन कर रहे हैं। संस्कारों के परिवर्तन से ही इस संसार का परिवर्तन हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल सच्चे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति